हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पढ़ाई भी आपकी एकदम जबरदस्त चली। क्यों? क्योंकि इस बार आपको जाना है उत्तर प्रदेश पुलिस में। आपका जो सपना है, आपने जो सपना सजो कर रखा है, आपके माता पिता ने जो सपना देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने का, उसे पूरा कराएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर, आर्या कोचिंग चैनल पर आपको मिलेगा हर वो चीज जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक और पेन कॉपी लेकर बैठा करें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर वीडियो देखने से कुछ होता तो जितना भी आज के फिल्म स्टार हैं तो सब फिल्म देख करके फिल्म स्टार बन जाते। याद रखना, हाँ, देख करके उसे करने की कोशिश करो। मैं कहता हूं लिखिए, एक एक चीज को लिखिए, लिख करके पेन कॉपी उठाइए, एक एक शब्द आपके पेन के द्वारा निकलना, आपके पेन से लिखा जाना चाहिए। देखिए मत, जिस किसी को देख रहे हैं बिल्कुल मन देखिए, मेरा मानना यही है, बिल्कुल एक एक शब्द को लिखते जाइए। लिखेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस में जाने वाले बच्चा कोई भी आलस नहीं करता है। यदि आलस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सोच लीजिए यूपी पुलिस का सपना आप छोड़ दीजिए। तो शुरुआत करता हूं रीजनिंग की क्लास, और बहुत जबरदस्त क्लास होगी जिसका नाम है वर्गीकरण। क्या नाम है? वर्गीकरण। वर्गीकरण से प्रश्न कराऊंगा और बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रश्न है। एंड तक बने रहना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरा ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कोई प्रॉब्लम हो लिख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर किसी बच्चे की समस्या को सुनता हूं और उसको बताता भी हूं। कभी भी आपको कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज कराता हूं वर्गीकरण। लगाइए सर, प्रश्न बाई प्रश्न लगेगा। मैं लगभग 20 प्रश्न कराऊंगा, एंड तक बने रहना, कॉपी पर लिखते जाना क्रम बाई क्रम। और जिन जिन बच्चों ने किताबें नहीं खरीदी, जो मैंने वीडियो बना रखा है, ऐसी किताबें खरीद ली और घर पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती समझ लो आ गई, समझ लो यूपी पुलिस की भर्ती आ गई। तो लगाइए सर, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न देखो क्या है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प में आपको यह छांटना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। विकल्प 4 देंगे और चारों विकल्पों में से यह छांटना है कौन सा विषम है। 3 विकल्प सेम होंगे और 1 विकल्प थोड़ा अलग है। आपको अपनी प्रतिक्रिया लगानी, तार्किक। हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग, तर्क शक्ति, अपना तर्क लगाना है और तर्क लगाकर यह बताना है कि इसमें कौन सा भिन्न हो सकता है। तो लगाइए, पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर और कमेंट करते जाइए। एक भी बच्चा बिना कमेंट के नहीं, तुरंत आंसर लिखेगा, कमेंट करेगा। हाँ, तो पहला प्रश्न है, सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना, बताइए इसमें ऐसा कौन सा है जो अलग है। प्रश्न करा रहा हूं, क्रम बाई क्रम करते जाना। पहला प्रश्न देखो क्या है, सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। अब देखो, सुनना सुनते कैसे हैं? कान से सुनते हैं। कुछ मैं तो ऐसे खड़ा हूं तब भी सुन सकता हूं कान से, हाँ कुछ कह रहे हो। लेकिन चढ़ना, चढ़ेंगे। तैरना, क्रिया कर रहे हैं। दौड़ना, क्रिया कर रहे हैं। बाकी जो 3 काम है उनमें क्रिया करनी पड़ रही है, लेकिन सुनना में कोई नहीं, कुछ बिल्कुल शांत बैठे रहिए, आप बिल्कुल सुन सकती हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्रियाएं हैं और सुनना, सिर्फ सुनना आप देख रहे हैं कि सुनने वाले में क्या है, सुनने के अतिरिक्त अन्य सभी सारी शरीर के द्वारा करनी पड़ेगी। आप शरीर के द्वारा कुछ मत कीजिए, बाकी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। क्या हो जाएगा? सुनना। बताइए, लगा दीजिए सर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समांतर। बताइए, अपना तर्क लगाइए, इसमें कौन सा अलग हो सकता है। स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को नए साथी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करा करो, जबरदस्त दबा कर शेयर करा करो। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस का लेवल का सिर्फ मिलता है तो यहां मिलता है। कहीं भी देख लीजिए, तमाम और परीक्षाओं का सब मिक्स चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ आपको कराएं सिर्फ यूपी पुलिस लेवल का। ठीक है, हाँ, तो देखो क्या है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समांतर। तो इनमें देखो 3 जो है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये कोण के भाग हैं। लेकिन समांतर क्या होती है? रेखा। तो अलग कौन सा हो जाएगा? समांतर। कौन सा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा अलग। चलिए, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है? लगा दीजिए सर तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर। क्या है? दौड़ना, सोना, जॉगिंग और चलना। ये भी पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। सोना, आप आराम से सो रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने पड़ रहा है सोने में। सोने में कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। जितने भी गधे सोते हैं, नहीं समझ ले, जिंदगी भर सोते रह जाओगे। सो रहे हैं आराम से, 8 बजे उठ रहे हैं, ये कोई तरीका है तुम्हारा?
चौकीदार भी ना बनोगे, देख लेना आने वाले वक्त में। क्यों? क्योंकि चौकीदार को भी सुबह टाइम से उठना पड़ता है, याद रखना। तुम ये सोचो कि चौकीदार बन जाएंगे, 8 बजे उठने वाले चौकीदार भी नहीं बनता है। टाइम पर उठो, टाइम पर सो, टाइम पर खाओ, और सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो स्टूडेंट के लिए ध्यान देना खाने पीने पर। कम खाओ, अच्छा खाओ। ठूस लिया है, ठूस के बल लिया है, सुन लिया कर रहा है, पढ़ा, तो ये क्या तरीका है? तुम्हारा पढ़ने का तरीका है? हाँ चलिए, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा है दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना। तो देखो सोना के अलावा जो 3 क्रियाएं हैं वो सब क्रियाकलाप द्वारा क्रिया होंगी। दौड़ना क्रिया करनी पड़ेगी, अच्छा, जॉगिंग करना भी क्रियाकलाप द्वारा शारीरिक क्रिया है, चलना भी शारीरिक है, लेकिन सोना एक क्रिया शारीरिक क्रिया नहीं है। सोना आप शांत बिल्कुल सो सकते हैं। चलिए, सोना एक अलग क्रिया हो जाएगी। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? सास, भतीजा, पोता और परदादा। सास कौन होती है? अरे आपकी पत्नी की माँ, आपकी सास। लड़की की पति की मम्मी, लड़की की सास, सास। अच्छा, भतीजा भाई का बेटा, भतीजा। अच्छा, पोता कौन होता है? यानी कि पुत्र का पुत्र पोता होता है। अच्छा, परदादा कौन होते हैं? दादा के पिताजी, परदादा। तो इसमें कुछ अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या चीज अलग लग रही है बताओ जल्दी से। कुछ तो अलग लग रहा होगा, ऑप्शन देखिए कौन सा अलग लग रहा है। इसमें एक महिला है, बाकी सब पुरुष है। सास क्या है? महिला है। सास क्या है? सास महिला है, बाकी सब क्या है? पुरुष है। चलिए समझ गए? तर्क लगाइए, दिमाग से तर्क लगाइए। चलिए क्या है? 5वां प्रश्न देखिए, मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। इसमें आपने देखा भी होगा, मणिक क्या होता है? एक रत्न होता है। मणिक जो होता है वो एक रत्न होता है, मणि ना होती, मणि होती है, रत्न होता है मणिक। प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी ये एक धातु हैं, ये लेकिन मणिक अलग है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मणिक, माणिक, मणिक। छठा देखिए जल्दी से, माणिक, ठीक है, माणिक है। छठा बताइए, छठा प्रश्न ऑप्शन, गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। कुछ आ रहा है समझ में? लगाओ तर्क, क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा। हाँ तो क्या समझ में आया? गेंडा, गेंडा देखना, अरे कहीं रियल में नहीं देखा है तो फोटो में तो देखा होगा, तगड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है, लेकिन शेर छोटा होता है। अच्छा, बाघ भी छोटा होता है, भेड़िया इतना छोटा नहीं बता रहा हूँ कि इतना छोटा है, लेकिन आकार में इनके अपेक्षा बाघ बड़ा यानी गेंडा बड़ा होता है। दूसरी चीज, गेंडा सींग वाला है, बाकी देखना इनके सींग होते हैं क्या? जरा देखो इनके सींग हैं, भेड़िया के सींग होते हैं, शेर के सींग होते हैं, और बताइए बाघ के सींग होते नहीं होते, लेकिन गेंडा के सींग होता है। तीसरी बात, तीनों मांसाहारी हैं लेकिन गेंडा मांसाहारी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? गेंडा। चलिए 7वां प्रश्न लगाइए। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है? स्कर्वी, सूखा रोग, और ये है गंडमाला रोग और फास्फोरस। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। देखो, फास्फोरस को छोड़कर अन्य सभी रोग हैं, रोग नहीं है। कौन कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है, अच्छा, सूखा रोग होता है, और गंडमाला रोग होता है, लेकिन फास्फोरस रोग नहीं होता। फास्फोरस को छोड़ करके सभी रोग हैं, फास्फोरस को छोड़ करके, फास्फोरस को छोड़ करके बाकी सब क्या है? रोग है। समझ में आ रहा होगा? कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। जब कोशिश ही नहीं करेंगे, पढ़े रहेंगे ऐसे। और पढ़ने का तरीका भी बता दूं, कुछ लेटे पढ़ रहे, ये कोई पढ़ने का तरीका है? कुर्सी पर बैठिए, जमीन पर बैठिए, तख्त पर बैठिए, लगाइए ईयरफोन और कॉपी किताब लीजिए, पढ़ते जाइए। समझ गए? ये होता है पढ़ने का तरीका। चलिए अगला प्रश्न लगा दिए। क्या प्रश्न हो गए? प्रश्न क्या हो गए? हाँ 7 हो गए। 8वां प्रश्न, लाल, सफेद। 8वां प्रश्न लिखता हूं। 8वां प्रश्न क्या है? देखो 8वां प्रश्न है लाल, सफेद, नीला और पीला। विकल्प लिखा हुआ, बताओ जल्दी से कौन सा अलग है? लगाओ तर्क, कौन सा अलग है? अरे लगाओ तर्क, कौन सा अलग है? तो देखो कौन सा हो जाएगा? लाल, नीला, सफेद, पीला। ये सब इंद्रधनुष में रंग पाए जाते, विज्ञ और से निकाल लीजिए, लेकिन सफेद नहीं पाया था उसमें। तो कौन सा अलग हो जाएगा? सफेद इसमें अलग हो जाएगा। चलिए सफेद इसमें कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां क्या है? जिम कार्बेट, रणथंबोर
बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। बताइए पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कुछ पढ़ा है तो बिल्कुल बता दोगे, बताइए। हाँ, 9वां प्रश्न बताइए, 9वां प्रश्न क्या हो जाएगा? देखो इसमें तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है। तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है, बाकी सब राष्ट्रीय उद्यान है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। क्यों हो जाएगा? आपको मन कहेगा सर तुंगभद्रा क्यों? क्यों? तुंगभद्रा नदी है, बाकी अन्य सब राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 10वां प्रश्न देखो, 20 प्रश्न कराऊंगा, एंड तक बने रहना, लिखते जाना। इन्हीं में से एक न एक प्रश्न आता है, इसी तरह का आता है। प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने इस तरह के कराए नहीं कराए। चलिए 10वां प्रश्न क्या है? देखो 10वां प्रश्न है भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण। बताइए भेद, बिखराव, वर्गीकरण और पृथक करना। बताओ इसमें लगाओ तर्क। शब्दों के बारे में जब तक देखो हिंदी की क्लास में मैंने आपको बताया, शब्द आप कर लीजिए। जिस बच्चे ने शब्दों की जानकारी होगी उसे कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगा। हाँ बताइए 10वें का क्या हो जाएगा? देखो वर्गीकरण का मतलब होता है अलग करना, बिखराव का मतलब होता है अलग करना, और ऑप्शन क्या है? पृथक करना का भी मतलब होता है अलग करना। लेकिन भेदना, किसी चीज पर निशाना भेदना, तो भेद इसका हो जाएगा अलग। भेद के अतिरिक्त अन्य सभी क्या हैं? अन्य क्या हैं? अन्य सभी अलगाव करने की क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखो, 11वां क्या है? 11वां प्रश्न कीजिए, क्या है 11वां प्रश्न? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार और अंडमान। इनमें कुछ समझ में आ रहा है? इसमें देखो पुदुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, इनमें 3 हैं जो द्वीप हैं, लेकिन पुदुचेरी एक द्वीप नहीं है। अंडमान द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है और निकोबार द्वीप है, लेकिन पुदुचेरी द्वीप नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? पुदुचेरी, पुदुचेरी। चलिए 12वां लगाइए। 12वां प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां क्या है? हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। जल्दी से बताइए 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न का देखो इसमें दिया है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। इसमें जो मनोविज्ञान है ये क्या है? मन से है, लेकिन बाकी सब शारीरिक विज्ञान है। तो इसमें कौन सा है? मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान इसका हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ रहे होंगे। 13वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 13वां प्रश्न क्या है? आंख, कान, नाक, प्रकोष्ठ। बताइए कौन सा? कमेंट जरूर करते रहिएगा, आलस बिल्कुल नहीं। लाइक जरूर कर दो, जितना देखते हैं उससे आधे भी लाइक नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए। कोई दिक्कत समस्या हो, कोई समझ में नहीं आ रही हो तो तुरंत आप, मेरा नंबर है, कॉल कर दीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हाँ क्लास की अगर कोई दिक्कत है तो शेड्यूल नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन शेड्यूल नहीं बन पाता है। आप लोग तो बैठे हैं घर पे, लेकिन यहाँ पता नहीं सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कैसे शेड्यूल बने, कैसे शेड्यूल। लेकिन हाँ थोड़ा 1-2 दिन की समस्या आएगी, बिल्कुल टाइम बाई टाइम आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ तो 13वां प्रश्न क्या है? आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। बताइए आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। देखो आंख, कान, नाक पकड़, प्रकोष्ठ पकड़ लेना। कहाँ है प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ कान के अंदर का भाग होता है, संवेदनशील भाग होता है। कान के अंदर पकड़ लो, कैसे पकड़ लोगे? तो क्या है? जे हम छू सकते हैं लेकिन प्रकोष्ठ को हम नहीं छू सकते। तो प्रकोष्ठ कान के अंदर का, तो अलग कौन सा हो जाएगा? प्रकोष्ठ। कौन सा हो जाएगा? प्रकोष्ठ। चलिए 14वां प्रश्न देखो, गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। अरे यार गेंदा फूल होता है, गेंदा का फूल आपने देखा होगा, और कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल। ट्यूलिप एक पौधा होता है। ट्यूलिप क्या होता है? एक पौधा होता है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? ट्यूलिप क्या होता है? एक पौधा होता है, ये हो जाएगा अलग। चलिए 15वां प्रश्न लगा दीजिए। 15वां प्रश्न क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न है पीतल, इस्पात, कांस्य और टिन। यदि वास्तविक ही आपने मन से पढ़ाई करी और मन से पढ़ाई करेंगे आप, एंड तक बने रहना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक क्लास चलेगी मेरी यूपी पुलिस की, जब तक अगर एंड तक आप बने 100% बहुत नॉलेज मिलेगी। लेकिन हाँ कभी कभी आएंगे, देख लिया चले गए,
थोड़ी क्लास देखिए, रील देख रहे हैं, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? देख रहे हो तो कंटिन्यू देख लो, और ना बिल्कुल मत देखो। देखो तो कंटिन्यू देखो, ना बिल्कुल मत देखो। नाम मत करो देखने का, कुछ गलत नहीं करा रहा हूं, जो भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इसी तरह से आपको मिलेगा। यही अगर पिछले साल का एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, किस तरह का पेपर आता है यूपी पुलिस में, और फिर देखिए कि क्या इसी तरह का प्रश्न कराए जाते हैं, नहीं आते, नहीं आते, वही करा रहा हूं, कोई ज्यादा हटकर। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई करा रहा हूं और बहुत लो करा रहा हूं, जिस तरह से पूछा था उसी तरह का करा रहा हूं। तो देखो 15वां प्रश्न क्या लिखवाया मैंने, पीतल, इस्पात, कांस और टिन। टिन के अलावा बाकी सभी मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु है, इस्पात मिश्र धातु, कांस मिश्र, लेकिन टिन मिश्र धातु नहीं है, तो इसका हो जाएगा टिन। चलिए 16वां प्रश्न लगा दीजिए सर, 16वां प्रश्न कीजिए। हाँ 16वां प्रश्न देखो क्या है, करते जाइए लगातार, आपकी स्पीड नहीं रुकनी चाहिए, समझे। देखो टेंशन ना लो, आने वाले वक्त में आपको समय कम पड़ जाएगा, इतना वीडियो आएगा, इतना वीडियो आएगा, 24 घंटे में लगातार वीडियो दूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे अधिक से अधिक सिलेक्शन दिलाना यूपी पुलिस का, पूरा मेन टारगेट है यूपी पुलिस का, ठीक है। हाँ तो 16वां प्रश्न लगा दीजिए। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न देखो क्या है, 16वां प्रश्न दिया हुआ है, टिन, स्टील, लोह और ताम्र। इसमें भी बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। देखो इसमें क्या हो जाएगा, स्टील अलग हो जाएगा, टिन है, लोहा है और ताम्र, ये सब मिश्र धातु। ये कौन सा? हाँ स्टील मिश्र धातु, बाकी टिन, लोहा, ताम्र ये मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाना चाहिए? स्टील। 16वें में स्टील हो जाना चाहिए, 16वें में कौन सा हो जाना चाहिए? स्टील। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न बताइए क्या है, लगा दीजिए सर 17वां, विपत्तिजनक स्थिति। विपत्तिजनक स्थिति आगे क्या है? शोक, कल्पना, घृणा। लगाओ दिमाग, यही तो चलता है दिमाग। एग्जाम पेपर में तुरंत ऑप्शन आते, तुरंत आपका दिमाग इतना वो कैसा करता है, बहुत जल्दी बच्चों का कैच कर। रिवीजन पर एक दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, अगले हाँ पढ़ लिया, हमने पूरा सब पढ़ लिया। बच्चे से पूछा कितना पढ़ लिया रे? हाँ पूरा पढ़ लिया हूं मैं, सब कुछ, इतिहास पूरा पढ़ लिया, भूगोल पूरा पढ़ लिया, पूरा मैथ पढ़ लिया, पूरा। अरे रीजन पढ़ तो लिया, उसका रिवीजन कौन करेगा? उसका रिवीजन करने से टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट जब होगा, टाइम को अच्छे तरीके से कर पाओगे, समझे। जब टाइम मैनेजमेंट आप कर लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतना टाइमिंग कम होगी। आप जानते हो ना, क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट खेलने वाला जब भी क्रिकेट में रन कम मारता है, जब मैच में रन कम मारता है तो क्या करता है? अभ्यास करता है दोबारा निरंतर, फिर अभ्यास करता है, अभ्यास बहुत रहेगा, अभ्यास करता हूं, फिर लाएगा अभ्यास, निरंतर अभ्यास करेगा। क्यों करता है वो? पागल है क्या? इसलिए करता है जिससे कि आने वाले समय में जब मैच हो तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊं, जो मेरे अंदर कमियों, उन कमियों को दूर कर पाऊं। तुम लोगों से कहा जाए प्रैक्टिस सेट लगाइए घर पर, रिवीजन कीजिए दबा के, पढ़ रहे हैं, बहुत कर लिया, सब पढ़ लिए। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। घर वाले भी कहने को, बच्चे को कहेंगे भाई एक काम कर, कम पढ़, पागल हो जाएगा। तब देखो अंदर से क्या लगेगा, कहेंगे नहीं कहेंगे एक दिन, एक घर वाले भी ये कहें बच्चा कम पढ़। और अगर आपने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा पता है? 2 दिन 4 दिन आप अजमा कर देख लो, 4 दिन लगातार सुबह शाम 24 घंटे उठाई मत कॉपी किताबों के सामने से। शाम के लिए दूध का गिलास भर के आएगा, बिल्कुल कहेंगे ले बेटा। दूसरे दिन पापा फल ले आएंगे और लेके आएंगे सामान, खाने को नहीं दे, ये खा, बच्चा मेहनत कर रहा है। अब तुम पढ़ ही नहीं आ रहे हो तो लेके क्या आएंगे, 2 सुबह को सुनाएंगे और डंडा और मारेंगे, पढ़ता लिखता है नहीं कुछ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो क्या करना चाहिए? काम ऐसा करो जिससे घर वालों को भी क्या हो, अच्छा लगे। अब तुम तो अपना मर्जी कर रहे हो, मोबाइल में पढ़े हो, गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी की क्लास देख रहे हो, उसमें रील देख रहे हो, आप आएगा तो क्लास ले रहे हो। अरे क्यों धोखा दे रहा है? उन्हें धोखा देने से कुछ नहीं होगा, तेरा जो होना है वो हो जाएगा, समझे। धोखा देने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चा दूसरों को धोखा देता है वो दूसरों को किसी को धोखा नहीं देता है, अपने आप खुद को धोखा देता है। क्यों? देखो मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी, भर्ती आएगी, फॉर्म डालेंगे आप लोग,
तैयारी कर रहे हैं उसी तरह करेंगे, पेपर भी देने जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम भी देने जाएंगे, रिजल्ट भी आएगा, परिणाम तब आएगा कि आपका क्या परिणाम रहा। याद रखना, उस दिन का सोच करके पढ़ लो कि ऐसा ना हो जब आप उसमें सर्च करें लिस्ट में रोल नंबर उस पर लिखा नो मैच, मुंह लटका जाओगे, घर वाले उसी समय हों और उसमें आया सिलेक्टेड, एकदम खुश हो जाओ, स्क्रीनशॉट लोगे और तुरंत लगा दोगे व्हाट्सएप पे और की क्या करना है, अरे ना आई एम सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस, एकदम फिर तो कॉलर पार उठाकर सीने से हट जा, क्या हो गया, अरे यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो गया हूँ। करते नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेहनत कर लो, उस दिन का इंतजार करो जिस दिन रिजल्ट आएगा। ये समझ लो कल रिजल्ट आ रहा है, कल को रिजल्ट समझकर मेहनत करो, समझ गए। हाँ, तो प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न देखो क्या है, 17वां प्रश्न क्या लगा, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा। बाकी जो तीन विपत्तिजनक, शोक और घृणा ये क्या है, विपत्ति, लेकिन कल्पना कर की जा सकती है, कल्पना अलग है, इसमें क्या है, हाँ कल्पना। 18वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न है चंद्रमा, फोबोस, पृथ्वी, ग्रहिका। अब इसमें तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, चंद्रमा उपग्रह, फोबोस उपग्रह, डीमोस, फोबोस, पृथ्वी ग्रह, लेकिन ग्रह का ये बिल्कुल अलग है। तो तीन ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रह का ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रह का, क्या हो जाएगा, ग्रह का। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्या है, 19 नंबर प्रश्न, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। जगह के नाम आपने सुने होंगे, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। देखो ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग ये पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन आगरा हमारा पहाड़ी, ये जो पर्यटन क्षेत्र है वो आगरा जो है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आगरा। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या है, खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। बताइए जल्दी, 20वां प्रश्न है खाड़ी, बताइए। हाँ, खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। देखो खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप ये सब क्या है, ये बंगाल की खाड़ी के भाग है, किसके हैं, हाँ ये सब आंतरिक खाड़ी, सभी ये खाड़ी के द्वीप है, इसमें कौन अंतर्द्वीप अलग है, कौन सा, अंतर्द्वीप। तो ये 20 प्रश्न थे आपके, इस तरह के प्रश्न आपको और भी मिल जाएंगे। किताब आपने ले रखे हो, प्रैक्टिस सेट आप लेंगे आने वाले वक्त में, और मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्ट कराना है हर हालत में। अगर तुम में दम हो ना तो घर वालों के सामने वीडियो देखा करें, गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरी वीडियो अपने घर वालों के सामने देखना, और अपने पापा को भी, अपनी मम्मी को भी पास बिठा लेना, भाई बड़ा हो तो रख के तब चलाया करो वीडियो, ठीक है। तब देखता हूँ कौन कौन देखता है, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।